हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए, यहाँ मैंने एक बात लिखी है, मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है। समझिएगा, मन में जो चीज़ आप ठान लेते हैं कि ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है, तो वो चीज़ आप प्राप्त कर ही लेते हैं। तो मन में एक दिन थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए। क्या करिए कि सुबह आप बिना अलार्म के रात में सोने से पहले ठान लीजिए कि मुझे सुबह 4 बजे जग जाना है। देखिए, आपका मन आपको जगा देगा। अगर आपने मन से सचमुच दिल से उस बात को अपने मन से कह दिया तो। इसीलिए कहावत है, जो भी खेल खेलना है दुनिया में, मन को जिता लो, खेल अपने आप जीत जाओगे। चलिए, आज मैं आपके त्रिकोणमिति के लिए क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूँ। आपके चैप्टर में है, उसको समझते हैं। और लगभग एक प्रकार के सवाल है, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ 5 सवाल। आपको 5 ही बताऊँगा, लेकिन ज़बरदस्त सवाल है। अगर एक सीख लिए तो 5 आप लोग भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि मैं एक एक हल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आते हैं। पहला सवाल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कासे इजकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम पहला सवाल ले रहे हैं तो यहाँ पे अंडर रूट रखेंगे और 1 प्लस कॉस ए अब बट्टे 1 माइनस, देखिए कॉस ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि आपको जो है इतना बराबर इतना प्रूव करके लाना है। आप जानते हैं कि इसको जब हम हल करेंगे तो इसको इतना आंसर ला देंगे, यही आंसर है इसका। देखिए, इसका क्या होगा कि बहुत आसान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। और LHS में ध्यान रखिएगा कि हमेशा अंडर रूट वाला LHS लिया जाता है और उसको ऐसे कर लीजिएगा। देखिए, मैंने किया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप जब इस क्वेश्चन को हल करें तो अंडर रूट वाला सवाल ऐसे ही हल होता है। जैसे देखिए, क्या करिएगा ना, नीचे जो देख रहे हैं ये चिन्ह बदल के इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चिन्ह बदल के। चिन्ह समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो हो गया ऊपर कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, ऊपर देखिए ये दोनों ब्रैकेट में कर लीजिए और नीचे का भी ब्रैकेट में कर लीजिए। तो ऊपर वाला देखिए प्लस प्लस है दोनों और सेम है, तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे वाला देखिए एक साइड में लिखा हुआ, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी, और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आप लोग यहाँ लगाएंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा जैसे है वैसे रख दीजिए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ से फार्मूला बनता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर रखना चाहें तो रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों के पास इसके पहले भी वीडियो गया था उसमें ये सवाल है, तो इसलिए इसको बार बार आप मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। चलिए, इसको देखिए, ये जो है अब दोनों का चूंकि वर्ग हो गया तो इसको हम आराम से इसको बाहर कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या करेंगे ना, ये वर्ग है तो करड़ी से बाहर तो आ ही जाएगा ना। कैसे, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन ए। जब इसका पूर्ण वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग, तो करड़ी से बाहर आ गया, ये वर्ग हो गया इसका। तो अब देखिए इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, विभाजित मतलब अलग अलग बांट दीजिए प्लस करके। तो ये हो जाएगा साइन ए अब प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। तो अब देखो क्या बन गया, ये 1 बाई साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए अब प्लस का से बट्टे साइन ए इजकल टू कॉट ए। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, कोसेक ए इजकल टू 1 बाई साइन ए और कॉट ए इजकल टू कास
ए बट्टे साइन ए, ये फार्मूला होता है। और tan a इक्वल टू, ध्यान रखिएगा इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो साइन ए ऊपर चला जाता है और कॉस ए नीचे, ये इसके अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से देखिए हमने पहला आपके सामने सवाल को प्रूव कर दिया और हम लोग दूसरा भी प्रूव करेंगे। तो दूसरा भी करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है आप लोग खुद देखिए। और अब दूसरा जो है ठीक इसी तरह का है, लेकिन आपके सामने देखिए कुछ और आंसर आया है। सिर्फ ऊपर और नीचे जो है अंश और हर में अंडर रूट में चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो देखिए आगे का जो आंसर है वो क्या आ गया है, ध्यान से देख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 माइनस कॉस ए अब बट्टे 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू, देखिए कितना है, कॉस ए अब माइनस कॉट ए, है ना। देखिए कॉस ए माइनस कॉट ए। और अगर हम इसको हल करें तो इतना हमें आंसर लाना है। तो देखिए अब हम आपका हल करते हैं LHS को लेकर के। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष है आपका, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए। तो इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जैसे उसमें किए थे, इसको बढ़ा लीजिए और 1 माइनस कॉस ए। आपको बता चुके हैं कि यहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बस आपको ये करना है और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देना है। अब देखिए क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर, तो ऊपर वाला देखिए सेम है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी बताए थे आपको फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो है बाहर आ जाएगा, इसका ध्यान से देखिए, ये जो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा, चूँकि अभी नहीं, रुक जाइए 1 मिनट, 1 माइनस कॉस ए और का होल स्क्वायर और इसको चेंज कर दीजिए, अभी बदले थे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए साइन स्क्वायर ए। अब ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे हो जाएगा साइन ए। अब इसको अलग करते हैं, 1 बाई साइन ए और माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए। अब देखिए फिर इसको तोड़ दीजिए, अब 1 बाई साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक ए, और ये हो गया देखिए फिर 1 बाई साइन ए इक्वल टू कोसेक ए। अब माइनस हो जाएगा कॉट ए। देखिए चिन्ह बदलने से इसके चिन्ह भी बदल गया, चूँकि यहाँ गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे देखिए कोसेक ए होना चाहिए। तो इस तरह से आपके सामने देखिए सवाल क्या बन गया, फिर से कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसके पहले क्या आया था, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए इसके चिन्ह बदलने से सवाल के भी रूप बदल गए। अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो इसको देखते हैं कैसे ये सिद्ध होता है। तो ठीक है, देखिए अब इसके बाद वाला सवाल देखिए साइन लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों साइन अगर हो तो उसको भी ठीक उसी तरह से अंडर रूट में पहले से वो उपस्थित है, तो अगर हम लोग क्या करें, अंडर रूट रख दें और अंडर रूट रख के देखिए रखते हैं 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए आप लोग इसमें भी LHS लेकर के सिद्ध करेंगे कि इतना आ जाए RHS के बराबर। तो यहाँ देखिए अंडर रूट रखेंगे और 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखिए आपको फिर इसको बदल करके आपको ऊपर, सॉरी हमने गलत लिख दिया है, 1 माइनस साइन ए नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चलिए अब आपका सही हो गया, देख लेते हैं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है अब सही है। अब क्या करें, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये देखिए हो गया 1 माइनस साइन ए। तो देखो ध्यान से देखेंगे तो अगर ये भी उसी तरह से है, ऊपर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे देखिए कितना है, दोनों वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये बन गया आपका, देखिए नीचे ऊपर से बाहर निकाल लीजिए, इसको यहाँ निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए
बट्टे कॉस ए, इसको तोड़ दीजिए दो जगह, तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब देखिए क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए इजकल टू क्या होता है सेक ए, और माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए इजकल टू क्या होता है टेन ए। तो ज़रा देखिए वहाँ आया है कि नहीं। अब ठीक इसी के उल्टा इसके चौथे नंबर का सवाल है, उसको भी मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो चौथा नंबर सवाल है, फिर हम पांचवा प्रूव करेंगे। तो चौथा में देखिए क्या हम बदल देते हैं, चीज़ें वही रहेंगी, बस इन चिन्हों को ऊपर नीचे कर देना है। ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देख लीजिए एक बार, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ पे हो गया प्लस। अब देखो दोस्तों क्या करना है ना, कि इसमें जो है LHS ले लेंगे। ये जो LHS आप देख रहे हैं √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। तो अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जैसे क्या होगा 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिए नीचे का गुणा नीचे और ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या करेंगे देखो, तो एक स्टेप और बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस साइन ए वर्ग हो गया इसलिए बाहर निकलेगा कॉस ए, और ये हो जाएगा देखिए 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब देखो ये 1 बाई कॉस ए सेक ए, और प्लस ये हो जाएगा टेन ए। तो ये हुआ आपका, देखिए प्रूव हो गया कि नहीं, LHS के बराबर RHS आ गए। तो यानी LHS बराबर RHS हर सवाल में लिखते जाइएगा ऐसे, क्योंकि यही प्रूव करना होता है। तो देखिए क्या हुआ ना, कि आपका जो है अगर करड़ी वाला सवाल ऐसे कोई भी आए, किसी तरह से भी सिद्ध करने वाला है, बस करड़ी के अंदर हो, तो तरीका यही लगाइएगा और इसी तरीके से हल करिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। पाँचवा कह रहा है कि आपको उतना बराबर उतना प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रूव होता है। तो देखो साथी, अगर क्या करोगे साथियों ना, ये 5 यहाँ रहेगा, तो साथियों इसको क्या करो उतार लो, कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा बराबर आपको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो हम LHS को लेते हैं, यहाँ लिखेंगे LHS। तो इसको लेते हैं कोसेक पर 4 थीटा माइनस कॉट पर 4 थीटा। अब इसको सिद्ध करोगे ना, तो इसको क्या करो ऐसे बदल दो, देखो बता रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको ये फार्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें रखोगे ना तो क्या करेगा, ये हो जाएगा देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको इधर करोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर, कॉट को इधर ला लेते हैं, एक उधर चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि इसी की ज़रूरत है, एक भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करो ना कि यहाँ पे 1 लिख सकते हो इसके जगह पे, और 1 का इसमें इंटू करोगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इतना उतार लेते हैं। अब सवाल को देखो कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। अब आंसर आपका मिल जा रहा होगा, यानी कि हमने प्रूव कर दिया। तो इसको कहेंगे LHS बराबर RHS। तो ये हुआ साथियों, अगर आप ऐसा हल करते हैं तो देखिए कितना आसान है हल करना।
तो आप देख ही रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, पंखा वगैरह बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, आप भी मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।